तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। जब आप दोस्तों रेड सिग्नल पर रुकते हैं, वहाँ पे 3 लाइट्स लगी रहती हैं, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक येलो रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रेड सर्किल है, अष्टभुज, इसको हम अष्टभुज टाइप का ये रेड सर्किल बना हुआ है, तो इसका मतलब है रुकिए। यानी कि जब भी हम लाल सिग्नल लगता है तो हम वहाँ पे रुकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि रेड अष्टभुज वाला, तो इस पर इसका मतलब है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, रुकिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, बायां, यानी कि लेफ्ट। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब है अगर इस टाइप से कोई एरो आपको दिखता है तो इसका मतलब है बायां मुड़ना जरूरी है। अब दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों, ये नीचे की साइड एक एरो टाइप का बना हुआ है, यानी एक नीचे की साइड, यानी रास्ता दीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो आप इस चिन्ह को देखिए, यानी इसका मतलब है नीचे, आंसर है इसका, रास्ता दीजिए। अब दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आंसर है इसका, एक तरफा रास्ता। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो एक तरफ से रास्ता हुआ है वो बिल्कुल कटा हुआ है, और एक तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि एक तरफ से कटा हुआ है, एक तरफ से जा रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि एक तरफा रास्ता। अब दोस्तों, हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये, अब आप देख रहे होंगे कि यू टर्न है, लेकिन दोस्तों ये कटा हुआ है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यू मोड़ निषेध है, यानी कि आप यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ मतलब वॉक, यानी कि कुछ रास्ता बना हुआ है, और उस पर एक आदमी का फोटो है, यानी कि पैदल यात्री पारपथ, यानी कि इसका मतलब है पैदल यात्री। आपने देखा होगा जो जेब्रा क्रॉसिंग रहता है उस टाइप का, उस पर जो लाइनें खींची रहती हैं रोड पर, और जो एक इसमें एक आदमी का निशान बना हुआ है, यानी इस टाइप का अगर आपको निशान कहीं दिखता है या आपसे क्वेश्चन में आता है तो इसका मतलब है पैदल यात्री पर। अब देखिए दोस्तों, हम छठवें क्वेश्चन देख लिया, हम अब आएंगे सातवें क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन क्या दर्शाता है हमारा, कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग बना हुआ है, यानी कि पी, यानी कि पार्किंग। अब दोस्तों, पार्किंग का मतलब ये है कि देखिए दोस्तों, पार्किंग के नीचे आपको एक एरो दिख रहा होगा, यानी कि राइट साइड, यानी दाएं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, यानी यहाँ आप दाएं साइड, यानी कि अपने वाहन को खड़ा कर सकते हो, यानी कि राइट साइड। तो दाएं का मतलब होता है राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग तो है, लेकिन ये आपको एरो लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ दाएं ओर, यानी कि राइट साइड अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों, ये राइट साइड तो है, लेकिन ये कटा हुआ है, यानी कि दाएं मुड़ना निषेध है, यहाँ पे आप राइट नहीं ले सकते, यानी कि ये वर्जित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ है, यानी कि ये कटा हुआ है, तो इसका मतलब है आप दाएं नहीं मुड़ सकते। अब देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है कि कभी कभी इसको आप मतलब नदी वाला पुल समझ लेते हो, लेकिन ये वो नहीं है इसका मतलब है दोस्तों, आगे सकरा पुल है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप जब भी रोड पर जाते हो तो आपको जैसे कि कहीं जो जिसको हम पुलिया बोलते हैं, यानी कि कोई पुलिया टाइप की आती है, या कोई जहाँ पे मतलब कोई ऐसा रास्ता रहता है, जैसे कि अगर कोई नदी वगैरह निकल के जा रही है तो वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता सकरा हो जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि आगे सकरा पुल है। तो इस चिन्ह का मतलब है आगे सकरा पुल है, ठीक है। अब दोस्तों, 10वें क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए तो 10वें क्वेश्चन का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये बेड डला हुआ है और एक एरो है नीचे, लेकिन उस पर ऊपर प्लस का आइकन। अब दोस्तों, प्लस का आइकन है तो जाहिर सी बात है इस हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल, यानी प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, अस्पताल। अब दोस्तों, हम आएंगे 11वें क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, मतलब चौकोर ब्रैकेट है, उसमें एक प्लस का आइकन बना हुआ है, तो यानी इसका मतलब है प्राथमिक चिकित्सा चौकी। तो यानी कि अगर प्रस्तुत इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, कोई प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्लस का आइकन बना हुआ है चौकोर, तो इसका मतलब है प्राथमिक चिकित्सा चौकी। अब दोस्तों, हम 12वें क्वेश्चन पे आएंगे, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि ये बेड डला हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उसमें प्लस का चिन्ह था, लेकिन इसमें प्लस का चिन्ह नहीं है, यानी आपने देखा होगा जो स्टॉपेज रहते हैं, यानी कि जैसे कि हम बस स्टैंड वगैरह पे स्टॉपेज रहते हैं आजकल, तो नॉर्मली अपन सिटी शहर में देखोगे आप, तो ऐसे कोई पार्किंग के आगे या कहीं भी मतलब रोड पे जो स्टॉपेज बने रहते हैं पैदल यात्रियों के लिए, जो आराम करने की व्यवस्था रहती है, तो उसको हम बोलते हैं आराम करने की जगह। तो यहाँ पर आप आराम कर सकते हो। तो इस टाइप का अगर आपको कोई चिन्ह आता है तो इसका मतलब है कि आराम करने की जगह। अब दोस्तों, हम जाएंगे 13, यानी कि 13वें क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या मतलब है, ये बिल्कुल ब्लैक है और ये ब्लैक कलर में इसको कटा हुआ है, यानी कि ये निषेध है। इसका मतलब है कि गति सीमा पर अंकुश समाप्त। यानी आपने कभी देखा होगा जैसे कि बहुत सी जगह उस पर लगा रहता है कि 40 की स्पीड 50 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, लेकिन दोस्तों आगे जाके अगर आपको ऐसा निशान दिखता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपकी गति सीमा समाप्त होती है, यानी कि अब यहाँ से आगे आप अपनी स्पीड में जो आप स्पीड अपनी रखना चाहते हो तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। लेकिन अब दोस्तों, हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है
कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आगे रास्ता तंग है, इसका मतलब है दोस्तों उसमें क्या था कि आगे सकरा पुल है, वो थोड़ा सा सकरा था, लेकिन यहाँ पे आगे रास्ता तंग है। ठीक है। अब दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन क्या दर्शाता है। अब देखिए, अब 15वां क्वेश्चन का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, एक रास्ता तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन एक जैसे कि हम ओवरटेक करते हैं, अगर ओवरटेक हम करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे ओवरटेक करना निषेध है। अब दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि क्रॉस रोड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर क्रॉस का निशान लगा हुआ है ब्लैक कलर का, तो इसका मतलब है कि क्रॉस रोड, यानी कि ये क्रॉस रोड है, यहाँ पे क्रॉस रोड, यानी कि यहाँ पे आगे जाके रोड क्रॉस है, तो इसका मतलब है क्रॉस रोड। दोस्तों ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अधिकतर लाइसेंस बनाते समय आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि जो अधिकांश पूछे जाते हैं इनसे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अगर एक बार भी देख लिए तो आपका जो पेपर है वो एक ही बार में आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन का सही जवाब देना रहता है। तो आप यहाँ पर आराम से दोस्तों इनको देख के कोई भी किसी भी तरह का पेपर आ जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि आगे जाना मना है। इसका मतलब है कि आगे देखिए जो रोड तो है, लेकिन इसका मतलब ये कटा हुआ है, यानी कि आगे जाना मना है। अब आएंगे दोस्तों हम 18वें क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक रास्ता तो है स्ट्रेट में, लेकिन बाएं ओर सड़क है, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड में सड़क है। अगर आपको सीधे जाना है, अगर इस टाइप का कोई निशान दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आगे बाएं साइड भी रोड है। अब दोस्तों हम 19वें क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हॉर्न का निशान बना हुआ है, अगर ये हॉर्न अगर कटा हुआ होता तो ये निषेध हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हॉर्न बना हुआ है और कोई भी इसमें कटा हुआ ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये बिल्कुल इस चिन्ह का मतलब है कि हॉर्न बजाना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है। अब दोस्तों हम 20वें क्वेश्चन पे आएंगे। तो 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि दाएं मुड़ना आवश्यक है। यहाँ पे दोस्तों आपको दाएं मुड़ना, यानी कि राइट साइड मुड़ना आवश्यक है, क्योंकि आगे कोई रोड नहीं है, यहाँ पे आपको मुड़ना ही मुड़ना है, कंपलसरी है मुड़ना। ठीक है दोस्तों। अब आएगा हमारा 21 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 21वें क्वेश्चन में क्या है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ब्लू सर्कल बना हुआ है, लेकिन इसको ये क्रॉस कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे वाहन खड़ा करना मना है, यानी कि नो पार्किंग, ये नो पार्किंग का निशान है। अब देखिए दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हॉर्न बिल्कुल क्लियर था, लेकिन यहाँ पे ये कटा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, हॉर्न बजाना निषेध है। अब जाएंगे हम दोस्तों अपनी 23 क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों ये 23वां क्वेश्चन है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये गाड़ी बनी हुई है और गाड़ी के ऊपर से एक बाइक का भी निशान है, यानी कि मोटर और गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध है। यहाँ पे आप बाइक और जो अपनी पर्सनल व्हीकल होती हैं, यानी कि कार वगैरह, इनको आप यहाँ पे नहीं ले जा सकते, यानी कि मोटर गाड़ियों का प्रवेश निषेध है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 24वें क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये साफ दिख रहा है, यानी कि बैलगाड़ी का निशान बना हुआ है, लेकिन दोस्तों ये कटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी जो बैलगाड़ी रहती है उसको ले जाना निषेध है, यानी कि बैलगाड़ी निषेध। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 25वें क्वेश्चन पे। अब 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बाएं मुड़ना है, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ना है, लेकिन ये कटा हुआ है, तो यहाँ पे आप बाएं नहीं मुड़ सकते, यानी बाएं मुड़ना वर्जित है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 26वें क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों इस टाइप का ये क्वेश्चन आया था, जैसे हमने अभी एक पहले क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपकी जो समय सीमा थी उसको निषेध बताया गया, यानी कि जो ब्लैक कलर से जो सर्कल था उसमें आपकी सीमा समाप्त हो गई थी। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 26 यानी प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब है, यानी कि ये सर्कल में 50 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे इसका मतलब है 50 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा गति से वाहन ना चलाएं। तो देखिए दोस्तों 26वें क्वेश्चन का मतलब है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ये 50 की लिमिट है, यानी कि आप यहाँ पे 50 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा गति से वाहन नहीं चला सकते, यानी कि 50 किलोमीटर पर हॉवर। ठीक है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 27वें क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या, इसका मतलब है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, केवल आगे बढ़िए, यानी आगे बढ़िए, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है और इसमें आपको सिर्फ बढ़ता ही जाना है, यानी रुकना नहीं है, यानी केवल आगे बढ़िए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 28वां क्वेश्चन है। अब इसमें इसका मतलब है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रस्तुत चिन्ह है दोस्तों ये बिल्कुल ब्लू सर्कल में, लेकिन ये दोनों साइड से कटा हुआ है, यानी क्रॉस इसको कर दिया गया है, यानी यहाँ पे ठहरना व खड़ा होना मना है। दोस्तों यहाँ पे ना तो आप रुक सकते हो ना ही खड़े हो सकते हो यहाँ पे, इसलिए इसका मतलब है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे ठहरना व खड़ा होना मना है। अब आएगा हमारा 29वां क्वेश्चन। अब दोस्तों 29वें क्वेश्चन का क्या मतलब है कि देखिए दोस्तों एक रास्ता तो सीधा गया हुआ है और एक रास्ता बाएं, यानी कि लेफ्ट, तो इसका मतलब है आगे
बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अगर आप सीधे भी जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे आप बाएं भी मुड़ सकते हो, यानी इसका मतलब है आगे बढ़ना और बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अब दोस्तों देखिए ये चिन्ह है जो नीचे की साइड, यानी कि अगर इसका मतलब है इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब है बाईं ओर चलना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। अब देखिए दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दाएं हाथ को घुमाव, यानी कि यहाँ पे एक घुमाव दिया हुआ है, यानी आपको आगे जाके दाएं हाथ पर घुमाव है, यानी कि थोड़ा सा मोड़ है, तो इसका मतलब है दाएं हाथ को घुमाव है, यानी कि राइट साइड। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये बाएं साइड हुए, यानी कि लेफ्ट साइड है। ऊपर वाला क्वेश्चन है 31 जिसमें आपको दाएं मुड़ना है, यानी दाएं साइड घुमावे, और नीचे जो 32वां क्वेश्चन है हमारा, इसका मतलब है बाएं हाथ को घुमावे, यानी कि लेफ्ट साइड। अब दोस्तों हम आएंगे अपनी 33वें क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक एन टाइप का बना हुआ है, यानी कि मतलब दाएं और उल्टा घुमाव, यानी कि दाएं साइड घुमाव है लेकिन उल्टा है। देखिए थोड़ा आगे गया है, फिर थोड़ा सा मतलब बैक करके और सीधा, यानी कि दाएं और उल्टा घुमाव है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 34वें क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इस साइड बना हुआ है, यानी इसमें अपना दाएं साइड बना हुआ है, ये एरो इसका, और इधर बना हुआ है बाएं साइड, यानी कि इसका मतलब है कि बाएं और उल्टा घुमाव है। ऊपर वाले क्वेश्चन 30 में ऊपर वाले जो 33 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमारा दाएं साइड है, और 34 क्वेश्चन है इसमें हमारा बाएं यानी कि लेफ्ट। अब दोस्तों देखिए ये 35वां क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि दाएं तरफ रास्ता है, यानी कि आप सीधे जा रहे हो तो एक रास्ता दाएं तरफ भी है। अब आएंगे दोस्तों हमारी 36 यानी 36वें क्वेश्चन पे। तो 36वें क्वेश्चन का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये टी बना हुआ है, यानी कि आप सीधे जाएंगे, और यानी कि जैसे कभी कभी हमारी जो कॉलोनी के रास्ते रहते हैं या गांव वगैरह के जो रास्ते रहते हैं, और आगे जाके हमें कोई हाईवे पे जाना है, यानी कोई मेन रोड पे जाना है, तो ये इस टाइप का ये टी का मतलब यही है दोस्तों कि आगे हमारा मेन रोड आने वाला है, यानी कि आगे मुख्य सड़क है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 37वें क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों 37वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये सर्किल दिया हुआ है, यानी कि गोल घुमिए है। अब यहाँ पे ये राउंड है, यानी कि चौराहा, जिसको हम चौराहा बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि गोल घुमिए, यानी कि आगे गोलंबर है, गोलंबर से आप राउंड फिगर में घूम के आ सकते हो। अब आएगा दोस्तों हमारा 38वां क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 38 का मतलब है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक खड्डा, यानी कि खतरनाक गड्ढा। जब भी आपने देखा होगा कभी कभी रोड पे मतलब नीचे एकदम से नीचे को रोड होके एकदम से ऊपर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, खतरनाक गड्ढा है। अब आएंगे हमारे 39वें क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि ये इस टाइप से जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग है, यानी कि रेल की जो पटरी निकल के गई है, लेकिन इस पर दोस्तों ये बैरिकेड्स लगे रहते हैं, ये रेलवे क्रॉसिंग है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जो दोनों साइड से यानी रास्ता बंद करने वाली जो गार्ड होती हैं, यानी कि जो जब भी हम फाटक पे जाते हैं तो हमारी दोनों साइड से रास्ता बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है ये गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है। अब दोस्तों हमारा आएगा 40 क्वेश्चन, यानी कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि बाएं। इसका दोस्तों ये बाई जैसा निशान है, इसका मतलब है कि बाईं ओर वाई इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब है बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड बाईं इंटरसेक्शन है। अब दोस्तों हम आएंगे 41। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दाएं तरफ यानी कि राइट साइड है, तो इसका मतलब है दोस्तों दाईं तरफ बाई इंटरसेक्शन। और पहले वाली जो 40 नंबर का क्वेश्चन है उसमें बाएं तरफ है और इसमें दाईं तरफ है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 42 यानी कि 42वें क्वेश्चन पे। अब इसका मतलब है देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बाई का निशान क्लियर है, यानी कि बाई इंटरसेक्शन। इस टाइप का अगर आपको निशान आता है तो इसका मतलब है बाई इंटरसेक्शन। अब दोस्तों हम जाएंगे अपनी 43। अब देखिए दोस्तों 43 क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आगे जाना और बाएं मुड़ना, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट भी जा सकते हो आप, और दाएं यानी कि राइट, दोनों तरफ रास्ता है, यानी कि आप आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यहाँ पे आप आगे भी जा सकते हो और दाएं भी मुड़ सकते हो। अब दोस्तों हमारा 44 क्वेश्चन आता है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे ये गाड़ी का निशान बना हुआ है और एक ये फिसलन टाइप की हो रही है, तो इसका मतलब है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी रास्ता फिसलन भरा है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 45 क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये गाड़ी है, लेकिन दोस्तों कभी आपने देखा होगा जब भी गाड़ी है जैसे कोई कंक्रीट वाला रास्ता होता है जिसपे गट्टी वगैरह डली रहती है, तो इसका मतलब है बजरी पड़ी हुई है, यानी कि कभी कभी जैसे हम कोई गाड़ी हमारी जो गाड़ी निकलती है बगल से, अगर कोई पत्थर वगैरह या कोई कंक्रीट वगैरह डली रहती है तो वो कभी कभी पत्थर एकदम गाड़ी के टायर से निकल के और किसी को लग सकता है, इसका मतलब है कि आगे बजरी पड़ी हुई है। देखिए दोस्तों ये गाड़ी का टायर है और यहाँ से कुछ पत्थर भी निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है बजरी पड़ी हुई है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 46 क्वेश्चन पे। तो इस पर देखिए दोस्तों ये निशान बना हुआ है यानी साइकिल का, इसका मतलब है साइकिल क्रॉसिंग। अब आएंगे दोस्तों हमारे 47 क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये देखिए गाय या भैंस, यानी कि यहाँ पे एक पशु का चिन्ह है, तो इसका मतलब है रास्ते पर पशु होने की आशंका है। जब भी हम कोई जंगल वाले रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे एक निशान बना रहता है कि यहाँ पे गाय या भैंस वगैरह यानी पशु का आने का खतरा है, तो इसका मतलब है रास्ते पर पशु होने की आशंका है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 48 क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये 48 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्कूल है, यानी कि एक बच्चा है जो भागता हुआ नजर आ रहा है, यानी इसका मतलब है आगे स्कूल है।
अब दोस्तों हम आएंगे अपने 49 क्वेश्चन पे। मजदूर है जो काम करता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है आदमी कार्य पर है, यानी कि कार्य प्रगति पर है, तो इसका मतलब है कि आदमी कार्य पर है। तो दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यानी उत्तराखंड साइड आप जाओगे कभी, तो उस साइड में क्या दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये चट्टानें गिर रही हैं, यानी कि वहाँ पे क्या है, पहाड़ों से जो चट्टानें गिरने का डर लगा रहता है, तो यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि आगे चट्टानें गिर रही हैं, यानी इस टाइप का निशान दर्शाता है चट्टानें गिर रही हैं। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 51 क्वेश्चन पे। तो प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक गाड़ी है और ऊपर से वो नीचे स्लोप कर रही है, यानी कि इसका मतलब है तीव्र ढलान है, यानी आगे जाके रास्ता ढलान है, यानी आपको नीचे उतरना है, तो इसका मतलब है तीव्र ढलान है। अब दोस्तों हमारा आएगा 52 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 52 क्वेश्चन का क्या मतलब है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच में गैप दिख रहा होगा, यानी कि बीच में अंतराल है, यानी बीच में जो रोड है उसमें थोड़ा सा अंतराल है, यानी कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि बीच में अंतराल है। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 53 क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों ये ऊंची नीची सड़क, यानी जब भी कभी कभी आजकल रोड पे जो डिवाइडर बोलते हैं हम जिसको, तो आजकल कभी कभी क्या है दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे लगातार बना दिए जाते हैं, तो कभी कभी इसका ऊंची नीची सड़क, यानी कि जो ऊपर नीचे सड़क है, तो इसका मतलब है कि ऊंची नीची सड़क। अब आएंगे हम दोस्तों अपने 54 क्वेश्चन पे कि आगे एक एरो बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक वेरीगेट्स दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि आगे अवरोधक है, यानी कि आगे टोल टैक्स वगैरह है। टोल टैक्स का ये टोल टैक्स पे आपने देखा होगा अक्सर इस टाइप से बना रहता है। अब दोस्तों हम आएंगे अपनी 55 क्वेश्चन पे। इसका मतलब है ये राइट साइड से जो टी बना हुआ है, तो इसका मतलब है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रेड कलर का एक निशान नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे की सड़क आर पार नहीं है। अब दोस्तों हम आएंगे अपनी 56 क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों इसमें ऊपर की साइड बना हुआ है, यानी कि ये आगे रास्ता नहीं है, यानी कि जब भी हम सीधा जा रहे हैं तो इसका मतलब है आगे अगर आपको ऐसा निशान दिखता है रेड कलर का, तो इसका मतलब है कि ये आगे रास्ता नहीं है। अब आएंगे दोस्तों हम 57 क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों दोनों साइड पार्किंग है। हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था पार्किंग वाला, लेकिन दोस्तों उसमें एक साइड एरो था, यानी कि उसमें सिर्फ राइट साइड था, लेकिन इसमें दोनों तरफ एरो है, यानी कि दोनों ओर पार्किंग है। इसमें आप राइट भी लगा सकते हो, दाएँ भी, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड अपनी पार्किंग में वाहन खड़ा कर सकते हो। अब दोस्तों हमारा 58 क्वेश्चन है। अब ये दोस्तों 58 क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक बाइक का निशान बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आप स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप अपना कोई बड़ा वाहन नहीं ला सकते, यानी कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले ऊपर वाली जो क्वेश्चन थी, देखिए दोस्तों इसमें अपना क्या था कि वो एरो था, लेकिन यहाँ पे एक बाइक का निशान है, यहाँ पे आप सिर्फ स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग कर सकते हो। अब दोस्तों हमारा 59 क्वेश्चन है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि बाएं मुड़ना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इंडिकेटर शो हो रहा है, यानी कि एक लाइट सर्कल सा शो हो रहा होगा आपको, तो इसका मतलब है देखिए दोस्तों ये इंडिकेटर येलो कलर का, आपको एक साइड येलो कलर का इंडिकेटर दिख रहा होगा, यानी कि बाएं मुड़ना चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट मुड़ना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। देखिए दोस्तों 60 क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे वाहन की गति धीमा करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों रेड कलर का जब भी दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर हम गाड़ी के पीछे चलते हैं अगर उस, तो जो रेड लाइट रहती है पीछे, यानी कि जो बैक लाइट का मतलब ही ये रहता है दोस्तों, जब भी हम गाड़ी की ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो पीछे की लाइट जल जाती है, तो इसका मतलब है वाहन की गति धीमा करना चाहते हो। अब हमारा दोस्तों 61 क्वेश्चन है, वाहन रोकना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आगे एक येलो कलर का निशान नज़र आ रहा होगा आपको, और दोनों साइड ये रेड कलर की लाइट जल रही हैं, इसका मतलब है वाहन रोकना चाहते हैं। 61 क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों वाहन रोकना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा ये 62 क्वेश्चन है कि यानी एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा में, एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा में यात्रा तथा ओवरटेकिंग करना की अनुमति है। यहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हो, यानी कि आपको अनुमति है, यहाँ पे आप ओवरटेकिंग कर सकते हो। अभी दोस्तों हमारा 63 क्वेश्चन है, एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा में यात्रा तथा ओवरटेकिंग करना। अब यहाँ पे इसका मतलब है आज्ञा के साथ दोनों ओर अनुमति है, यानी कि यहाँ पे आपको दोनों साइड अनुमति है आज्ञा के साथ। यहाँ पे जब भी हम दोस्तों किसी वाहन के पीछे चलते हैं तो हम उसका जो साइड शीशा लगा रहता है मिरर, उसमें हम देखते रहते हैं, तो इसका मतलब है हमको कभी कभी वाहन वाला भी आगे से हाथ दे देता है, यानी आप यहाँ से निकल सकते हो, तो इसका मतलब है कि आज्ञा के साथ दोनों ओर अनुमति है। अब दोस्तों हमारा 64 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये ऊपर लिखा था सिंगल ब्रोकन, ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है डबल सॉलिड, यानी कि दोनों दिशाओं में मना है। यहाँ पे दोस्तों आप ना तो इस साइड से ना इस साइड से, यानी किसी भी साइड से ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, यानी कि दोनों दिशाओं में मना है। अब देखिए दोस्तों कुछ हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम निशान भी नहीं रहते, यानी कि 65 क्वेश्चन है हमारा। अगर आप क्वेश्चन है कि अगर आप सकड़े यानी कि सकरे ब्रिज पर पहुंच गई और सामने से उस ब्रिज पर किसी दूसरे वाहन ने प्रवेश कर लिया है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों क्या होता है जब भी हम कोई रोड पे, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कोई पुल वगैरह है, तो उस पर अगर एक साइड से कोई वाहन आ रहा है, अगर वो पहले प्रवेश कर चुका है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वाहन ने प्रवेश कर लिया है तो आप क्या करोगे। तो इसका मतलब है दोस्तों कि सामान जो तो इसका आंसर होगा सामने का वाहन ब्रिज क्रॉस करे
तब तक रुककर आगे जाएंगे, यानी कि जो वाहन आ रहा है उसके लिए हम रुकेंगे, जब तक वो ना निकल जाए तब तक हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अब दोस्तों हमारा 66 क्वेश्चन है, अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और या किसी व्यक्ति को चोट लगी तब आप क्या करोगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, घायल व्यक्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और 24 घंटे में यानी कि 24 घंटे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों हमारा 67 यानी कि 67 क्वेश्चन है कि अब आप किसी वाहन को कौन सी तरफ से ओवरटेकिंग कर सकते हो, यानी कि आगे जा रहे वाहन के दाएं ओर से। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी हम अपन किसी वाहन को ओवरटेक करते हैं तो दाएं साइड से यानी राइट साइड से करते हैं। अब दोस्तों 60 क्वेश्चन है 68, यानी बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग पे कोई फाटक नहीं रहता, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वाहन खड़ा करके कोई ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है आपको देखना है। यानी कि आपको जब भी कोई रेलवे क्रॉसिंग दिखती है तो वहाँ पे आपको वाहन खड़ा करना है और दोनों साइड यानी आपको देखना है कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। अब दोस्तों हमारा 69 क्वेश्चन है, कच्चा लाइसेंस कितनी अवधि का होता है? अब दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे अधिकतर ये आपको हर बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप लर्निंग यानी कि जो जब भी आप लर्नर लाइसेंस बनवाते हो तो इसका मतलब है इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 6 मंथ की रहती है। आप 6 मंथ के अंदर अपने लाइसेंस को यानी कि एक परमानेंट वाले लाइसेंस में कन्वर्ट करा सकते हो। तो दोस्तों इसकी जो कच्चे लाइसेंस की जो अवधि रहती है वो 6 महीने की रहती है। अब दोस्तों हमारा 70वां क्वेश्चन है यानी 70, बिना फुटपाथ के सड़क पर यात्री को क्या करना चाहिए? अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, रोड की साइड यानी फुटपाथ नहीं रहता है तो रोड की दाईं ओर चलना चाहिए। अब अगर कोई रोड है उस पर वाहन चलते हैं, अगर वहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं है तो आपको दाईं ओर चलना है, जिससे दोस्तों दाईं ओर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई वाहन वाला यानी आपको पता है ड्राइवर की जो साइड रहती है वो दाईं ओर यानी कि राइट साइड रहती है, तो उससे क्या है कि ड्राइवर को पता रहेगा कि इस साइड कोई चल रहा है। अब दोस्तों हमारे अपनी 71 क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए वाहन को जाने के लिए अग्रता देनी चाहिए, यानी एम्बुलेंस और फाइटर। अब दोस्तों वहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन दे ही रहेंगे, तो जिसमें आपका आंसर होगा एम्बुलेंस और फायर फाइटर। यानी कि सबसे पहले किन वाहनों को आगे निकलने की अनुमति, यानी कि किसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए आगे निकलने यानी आगे जाने की। अगर आपका वाहन खड़ा है, अगर पीछे से कोई फाइटर या एम्बुलेंस आती है तो आपको सबसे पहले साइड में खड़े होकर उनको निकलने देना चाहिए। अब दोस्तों हम आएंगे अपने 72 क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, रात्रि में वाहन साइड में रोकना हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है पार्किंग लाइट चालू करनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है, जब भी आप रात में अपना वाहन खड़ा करते हो रोड की साइड तो आपको पार्किंग लाइट यानी कि जो इंडिकेटर रहते हैं अपनी दोनों साइड के वो आपको जलाए रखना चाहिए, जिससे कि आप नज़र में हो कि यहाँ पे आगे कोई वाहन खड़ा हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों हम आएंगे अपनी 73 क्वेश्चन पे, रोड पर जिब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या बताता है? अब दोस्तों आपने देखा होगा कि रोड पे जो जिब्रा क्रॉसिंग रहती है तो उसका मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब है आंसर है इसका पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता। अब दोस्तों हम आएंगे अपनी 74 क्वेश्चन पे कि आपके पीछे एम्बुलेंस नज़दीक आ गई है तो आप क्या करोगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, अपना वाहन रास्ते की दाईं ओर करके रास्ता दें, यानी कि अपने वाहन को आप दाईं ओर यानी कि राइट साइड करके और एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दें। क्योंकि दोस्तों आपको दाईं ओर क्या करना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी ओवरटेकिंग का प्रॉब्लम रहता है तो दोस्तों एम्बुलेंस के लिए आपको अपने वाहन को दाईं तरफ ले जाना है, जिससे कि वो तुरंत निकल सके। तो यानी कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट का क्या दिखाती है, यानी लाल लाइट का जो क्या मतलब है, तो वाहन रोकी। यानी दोस्तों आपने देखा होगा जब भी लाइट सिग्नल होता है तो हमें रुकना होता है। अब आएंगे अपने 76 क्वेश्चन पे, किन परिस्थिति में ओवरटेकिंग करना मना है? जब अन्य वाहन की ट्रैफिक की असावधानी हो, यानी कि जो किन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग करना मना है, कि जब अन्य वाहन की ट्रैफिक की असावधानी हो। अब दोस्तों हम आएंगे अपनी 77 क्वेश्चन पे, यानी पीयूसी प्रमाण पत्र की वैलिडिटी। पीयूसी का मतलब होता है दोस्तों जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी रहती है वो कितनी रहती है, 6 मंथ। अब आएंगे हम 78 क्वेश्चन पे, मोड पर ओवरटेकिंग करना मना है, यानी कि सावधानी पूर्वक करें। अगर दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मोड पर ओवरटेकिंग करना मना है तो इसका आंसर होगा सावधानी पूर्वक करें। तो दोस्तों ये 78 क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं दोस्तों, मेरी गारंटी है अगर आपको इन क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम नहीं जाएगा। यानी ये 78 क्वेश्चन है, आपको इनमें से दोस्तों आप क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपसे सिर्फ पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो आप ये सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार देख लें। आपका किसी भी तरह का कोई भी लाइसेंस का एग्ज़ाम हो, आप कभी भी जाके अगर आपको इतनी क्वेश्चन याद हैं तो आप कोई भी पेपर निकाल सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब दोस्तों इसमें क्या है 78 क्वेश्चन दिए, अब ये 78 क्वेश्चन पे आपका वार नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर है दोस्तों जो आरटीओ द्वारा जो पेपर लिया जाता है ये सेम ये उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं इनको आपसे वो हर हालत में पूछने का ही पूछेगा दोस्तों। इन क्वेश्चन से बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल रहती है, क्योंकि उस लाइसेंस का नाम ही लर्नर लाइसेंस है। अब दोस्तों लर्नर के लिए क्या जरूरी है, इन सब चीज़ों की जानकारी। तो इसमें जो क्वेश्चन आपने देखा होगा इसमें सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिकली आपको आने चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।